आपके साथ एक और अभी कविता साझा करने जा रही हूं। कफन की कीमत। हारने लग गई है आज इंसानियत इस हैवानियत से। हारने लग गई है आज इंसानियत इस हैवानियत से। मैंने खुद मौत को जिंदगी से सवालात करते देखा है। मैंने खुद मौत को जिंदगी से सवालात करते देखा है। उजड़ने लग गए हैं शहर के अब शहर सारे। ये आतंकवाद जैसी समस्याएं जो हैं वो भारत को, देश को, विश्व को घेरे हुए हैं। उसी पर अपनी ये कविता लिखी है कि कितना आतंक है, कितना विषैला माहौल हो जाता है इन हालातों में। तो इसी बात को जो है वो अपनी कविता में मैंने प्रस्तुत किया है कि हारने लग गई है आज इंसानियत इस हैवानियत से। मैंने खुद मौत को जिंदगी से सवालात करते देखा है। उजड़ने लग गए हैं अब शहर के शहर सारे। उजड़ने लग गए हैं अब शहर के शहर सारे। मैंने तो चांद को भी चांदनी से कबूलात करते देखा है। मैंने खामोशियों को वीरानों से यही बात करते देखा है। अब तो चांद तारे भी डरने लगे हैं जमीन पर उतरते हुए। अब तो चांद तारे भी डरने लगे हैं जमीन पर उतरते हुए। मैंने कल चांद को चांदनी से ये कबूलात करते देखा है। मैंने कल चांद को चांदनी से ये कबूलात करते देखा है। खून ने बहाया है खून को कई जगह कई कई बार। खून ने बहाया है खून को कई जगह कई कई बार। मैंने मजबूरियों को पैदा ये हालात करते देखा है। मैंने मजबूरियों को पैदा ये हालात करते देखा है। पंछी भी अब इन बस्तियों को छोड़कर चले जाएंगे। पंछी भी अब इन बस्तियों को छोड़कर चले जाएंगे। मैंने आज बगिया में बुलबुल को जाहिर ये ख्यालात करते देखा है। मैंने बगिया में बुलबुल को जाहिर ये ख्यालात करते देखा है। अब साया भी बरबस इंसान से कुछ डरने लगा है। अब साया भी बरबस इंसान से कुछ डरने लगा है। मैंने तो लहरों को भी किनारों से एहतियात बरतते देखा है। मैंने तो लहरों को भी किनारों से एहतियात बरतते देखा है। हर नजर है कुछ सवालिया से निशान छोड़ती हुई। हर नजर है कुछ सवालिया से निशान छोड़ती हुई। मैंने एक नजर को दूसरी नजर की तहकीकात करते देखा है। मैंने एक नजर को दूसरी नजर की तहकीकात करते देखा है। खून ने कर दिया है रंग सफेद इस खून का। खून ने कर दिया है रंग सफेद इस खून का। मैंने एक रिश्ते को दूसरे रिश्ते की मालूमात करते देखा है। मैंने एक रिश्ते को दूसरे रिश्ते की मालूमात करते देखा है। घुट रहा है दम जिंदगी का इस दुनिया के आलम में। घुट रहा है दम इस जिंदगी का इस दुनिया के आलम में। मैंने एक आदमी को अपने कफन की कीमत मालूमात करते देखा है। मैंने एक आदमी को अपने कफन की कीमत मालूमात करते देखा है। हार गई है आज इंसानियत इस हैवानियत से। मैंने खुद मौत को जिंदगी से सवालात करते देखा है। अब तो चांद तारे भी डरने लगे हैं जमीन पर उतरते हुए। मैंने कल चांद को चांदनी से ये कबूलात करते देखा है। पंछी भी अब इन बस्तियों को छोड़कर चले जाएंगे। मैंने आज बगिया में बुलबुल को जाहिर ये ख्यालात करते देखा है। मैंने आज बगिया में बुलबुल को जाहिर ये ख्यालात करते देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे बढ़ रही हूँ। शायद 15 मिनट हमारे पास रह गए हैं। पीसी आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन जी, जसू जी, उमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा बहुत बहुत धन्यवाद। बेटियों को जो बेटियां जो है वो घर की बगियां हैं, घर का चमन है। प्रवीण सर नमस्ते, धन्यवाद। और कुछ जगह बेटियों को बड़े प्यार से मरजानिया शब्द कहा जाता है। और ये शब्द पर ही एक कविता मैंने भी लिखी है कि किस्सों में इनके बड़े राजा रानियां होते हैं। बेटियों के लिए, बेटियों को समर्पित है ये कविता कि किस्सों में इनके बड़े राजा रानियां होते हैं।
हिस्से में इनके गुड्डे गुड्डियों की कहानियां होती हैं। हिस्से में इनके गुड्डे गुड्डियों की कहानियां होती हैं। ये दिल से मांगी नहीं जाती, बस मिल जाती हैं। ये दिल से मांगी नहीं जाती, बस मिल जाती हैं। ये लड़कियां तो वैसे ही बड़ी मर्जानियां होती हैं। ये लड़कियां तो वैसे ही बड़ी मर्जानियां होती हैं। यहां पर व्यंग्य है। दिल में दरिया प्यार का और पीर गहरे समंदर से। दिल में दरिया प्यार का और पीर गहरे समंदर से। कहीं ये राधा बावरी, कहीं ये मीरा दीवानियां होती हैं। दुआएं देती हैं सबको मगर, दुआएं देती हैं सबको मगर किसी की दुआओं में नहीं होती। दुआएं देती हैं सबको मगर किसी की दुआओं में नहीं होती। रिश्तों को मायने देती हैं, खुद से बड़ी बेईमानियां होती हैं। रिश्तों को मायने देती हैं मगर खुद से बड़ी बेईमानियां होती हैं। अपनी थाली की रोटी बड़े प्यार से भाई को खिलाती हैं। अपनी थाली की रोटी बड़े प्यार से भाई को खिलाती हैं। ये लड़कियां उम्र से कुछ ज्यादा सियानियां होती हैं। ये लड़कियां उम्र से कुछ ज्यादा सियानियां होती हैं। ससुराल भी उसका, मायका भी उसका। ससुराल भी उसका, मायका भी उसका, फिर भी कितनी बेघर सी। ये लड़कियां भी बेनाम से किस्से कहानियां हुआ करती हैं। ये लड़कियां भी बेनाम से किस्से कहानियां हुआ करती हैं। सतीन जी बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, आब्दी जी, जशु जी, दिलीप जी, सुमित्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिट्टी से उखाड़ दूसरी में जमा दी जाती है। एक मिट्टी से उखाड़ दूसरी में जमा दी जाती हैं। जमीन की असलियतों से अक्सर अनजानियां होती हैं। जमीन की असलियतों से अक्सर अनजानियां होती हैं। लाड प्यार और बड़े अदब सलीके से पालना इसको। लाड प्यार और बड़े अदब सलीके से पालना इनको। बड़ी मासूम बड़ी प्यारी इनकी शैतानियां होती हैं। बड़ी मासूम बड़ी प्यारी इनकी शैतानियां होती हैं। बेवजह कभी न भरना तुम इनकी आंखों में आंसू। बेवजह कभी न भरना तुम इनकी आंखों में आंसू। इन आंसुओं में भरी सैलाब की निशानियां होती हैं। ये दिल से मांगी नहीं जाती, कहीं ये राधा बावरी, कहीं ये मीरा दीवानियां होती हैं। ये लक्ष्मी, ये दुर्गा, ये सरस्वती, ये काली। ये लक्ष्मी, ये दुर्गा, ये सरस्वती, ये काली। पावन कई रूप है इनके, ये बड़ी रूहानियां होती हैं। माँ जगदम्बा के नवरात्रे चल रहे हैं, इसीलिए ये पंक्तियां भी माँ जगदम्बा को उसके चरणों में मैं अर्पित करती हूं कि ये लक्ष्मी है, ये दुर्गा है, ये सरस्वती, ये काली। पावन कई रूप है इनके, बड़ी रूहानियां होती हैं। रब करे जुग जुग जीण पुत्र प्यारे प्यारे सभी। रब करे जुग जुग जिए ये पुत्र प्यारे प्यारे सभी। मगर बेटियां क्यों नहीं जुग जुग जीण जोगियां होती हैं। सबके लिए जीती हैं मगर, सबके लिए जीती हैं मगर खुद के लिए जी नहीं पाती। हाय ये लड़कियां सचमुच कितनी मर्जानियां होती हैं। हाय ये लड़कियां सचमुच कितनी मर्जानियां होती हैं। समाज में अभी विमर्श बहुत जोरों पर चल रहे हैं, चाहे फिर वो स्त्री विमर्श हो, किन्नर विमर्श हो, आदिवासी विमर्श हो या कोई और विमर्श हो। लेकिन जहां बात बेटियों की है तो आज भी बहुत सी जगह पर, मैं हर जगह तो नहीं कहूंगी लेकिन बहुत सी जगह पर बेटियों को जो है वो कुछ इस तरह से कहा जाता है। मैंने उसी पर कविता लिखी है जिसका शीर्षक है लड़की हो समझी। लड़की हो रिश्ते अच्छे से निभाना समझी। लड़की हो रिश्ते अच्छे से निभाना समझी। और मैं खुद से रिश्ता निभाना भूल गई। और मैं खुद से रिश्ता निभाना भूल गई। लड़की हो घर की बगिया महकाना समझी। लड़की हो घर की बगिया महकाना समझी। और मैं खुद को गुलजार करना भूल गई।
और मैं खुद को गुलजार करना भूल गई। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। लड़की हो सब वादे कस्में निभाना समझी, लड़की हो सब वादे कस्में निभाना समझी, और मैं खुद से करार करना भूल गई, और मैं खुद से करार करना भूल गई। लड़की हो सबके लिए दुआ करना समझी, लड़की हो सबके लिए दुआ करना समझी, और मैं खुद को दुआओं में शुमार करना भूल गई, और मैं खुद को दुआओं में शुमार करना भूल गई। लड़की हो सब्र से काम लेना समझी, लड़की हो सब्र से काम लेना समझी, और मैं खुद का इंतजार करना भूल गई, और मैं खुद का इंतजार करना भूल गई। लड़की हो तुम अपने फैसले खुद मत लेना, लड़की हो तुम अपने फैसले खुद मत लेना, और मैं खुद का एतबार करना भूल गई। लड़की हो जबान मत लड़ाना, लड़की हो जबान मत लड़ाना समझी, और मैं तकरार करना भूल गई। लड़की हो सबकी सेवा मन लगाकर करना समझी, लड़की हो सबकी सेवा मन लगाकर करना समझी, मैं बीमार पड़ना भूल गई, अरे मैं बीमार पड़ना भूल गई। लड़की हो सबकी बराबरी मत करना समझी, लड़की हो सबकी बराबरी मत करना समझी, और खुद की दरकार करना भूल गई, मैं खुद का स्वीकार करना भूल गई। और अंत में ये 2 पंक्तियां इस रचना की आपके साथ संगीता जुड़ी है, आचार्य सर जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित्रा जी। लड़की हो हर हाल में खुश रहना, और इतने बंदिशों के बावजूद, इतने बंधनों के बावजूद उससे ये उम्मीद की जाती है कि मुस्कुराती रहे, हंसती रहे। इसलिए लिखा है कि लड़की हो हर हाल में खुश रहना समझी, और मैं खुद की जय जयकार करना भूल गई, और मैं खुद की जय जयकार करना भूल गई। आगे आपके साथ लिखूंगी। लिखा है कि स्त्री सशक्तिकरण का दौर है, और उसी पर अपनी कविता लिखी है। स्त्री सिर्फ जीत लिखूंगी, मैं सिर्फ जीत लिखूंगी, नहीं हरगिज हार लिखूंगी, मैं सिर्फ जीत लिखूंगी, नहीं हरगिज हार लिखूंगी, परंपराओं की बेड़ियों के नाम पर अब नहीं स्वीकार लिखूंगी, परंपराओं की बेड़ियों के नाम पर अब नहीं स्वीकार लिखूंगी। नहीं सहूंगी किसी अन्याय को, नहीं सहूंगी किसी अन्याय को, बिल्कुल साफ मैं अपना गुनहगार लिखूंगी। तुम सोचो या ना सोचो मेरे बारे में, तुम सोचो या ना सोचो मेरे बारे में, मैं खुद अपने सरोकार लिखूंगी, मैं खुद अपने सरोकार लिखूंगी। मेरा होना बहुत मायने रखता है, हर स्त्री का होना बहुत मायने रखता है, मेरा होना बहुत मायने रखता है। मैं अपने अस्तित्व की हुंकार लिखूंगी, मैं अपने कागज पर अपनी कलम से खुद अपना किरदार लिखूंगी। मैं सिर्फ जीत लिखूंगी, हरगिज नहीं हार लिखूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके कमेंट्स मेरे हौसलों को बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद बलराम जी, धन्यवाद सुमित्रा, जशू जी, भाई जी, दिलीप सिंह जी, अनूप सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली रचना की पहली 2 पंक्तियां। रिश्तों में शब्दों की भरमार खड़ी है, रिश्तों में शब्दों की भरमार खड़ी है, मगर भाव कहीं कुछ कम पड़ जाते हैं, मगर भाव कहीं कुछ कम पड़ जाते हैं। घर की दरों दीवारें हिल जाती हैं, घर की दरों दीवारें हिल जाते हैं, जब दोनों एक ही बात पर अड़ जाते हैं, जब दोनों एक ही बात पर अड़ जाते हैं। निराश न हो, निराश न हो, नूतन पल्लव फिर से आएंगे, निराश न हो, नूतन पल्लव फिर से आएंगे। पतझड़ में तो सूखे पत्ते अक्सर झड़ जाते हैं, पतझड़ में तो सूखे पत्ते अक्सर झड़ जाते हैं। कश्ती मझधार से पार नहीं हो सकती, कश्ती मझधार से पार नहीं हो सकती। घर से बुजुर्ग जब किनारा कर जाते हैं, घरों की दीवारें हिल जाती हैं, जब दोनों एक ही बात पर अड़ जाते हैं। दवा के साथ लाजमी है दुआओं का होना भी, दवा के साथ लाजमी है दुआओं का होना भी। उसकी रहमतों से तो डूबते भी तर जाते हैं, उसकी रहमतों से तो डूबते भी तर जाते हैं।
आस्थाओं को अपनी मजबूत बनाए रखना, आस्थाओं को अपनी मजबूत बनाए रखना। वो चाहे तो फिर खाली दामन भर जाते हैं, वो चाहे तो फिर खाली दामन भर जाते हैं। कुछ समंदर अब भी महफूज नहीं दिखते, कुछ समंदर महफूज बहुत नहीं दिखते। किनारे अब भी लहरों से लड़ जाते हैं, किनारे अब भी लहरों से लड़ जाते हैं। 100 सलाम माँ, भारत माँ के बेटों को, 100 सलाम भारत माँ के बेटों को। सरहदों की खातिर जो बेखौफ मर जाते हैं, सरहदों की खातिर जो बेखौफ मर जाते हैं। जो दिलों में रहने का हुनर नहीं जानते, जो दिलों में रहने का हुनर नहीं जानते, निगाहों से अक्सर वो लोग उतर जाते हैं, निगाहों से अक्सर वो लोग उतर जाते हैं। अपनी एक या दो रचनाएं अब आपके समक्ष प्रस्तुत करके मैं विदा लूंगी। अपनी एक कविता है। धन्यवाद हरिभाई, वेद प्रकाश जी, बलराम जी, सुमित्रा जी, मैं यहाँ पर जितने भी नाम देख पा रही हूँ, संगीता, आचार्य जी। कविता का शीर्षक है तुम क्या करोगे। सीमा के पार जो दुश्मन है उससे तो तुम लड़ लोगे, सीमा के पार जो दुश्मन है उससे तो तुम लड़ लोगे, पर जो सीमा के अंदर है उसका क्या करोगे। सीमा के पार जो दुश्मन है उससे तो तुम लड़ लोगे, पर सीमा के जो अंदर है उसका क्या करोगे। कंधों पर जो बोझ है उसे तो तुम उतार लोगे, कंधों पर जो बोझ है उसे तो तुम उतार लोगे, पर जो बोझ मन पर है उसका क्या करोगे, पर जो बोझ मन पर है उसका क्या करोगे। कड़वी हकीकतें जो है सामने उससे तो तुम निपट लोगे, कड़वी हकीकतें जो सामने हैं उससे तो तुम निपट लोगे, पर आंखों में जो सपना है उसका तुम क्या करोगे, पर आंखों में जो सपना है उसका तुम क्या करोगे। गैरों ने जो की है साजिशें उसे तो तुम झेल लोगे, गैरों ने की है जो साजिशें उसे तो तुम झेल लोगे, पर बागी बनकर खड़ा जो अपना है उसका क्या करोगे, पर बागी बनकर खड़ा जो अपना है उसका तुम क्या करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रार्थना लिखी है। धन्यवाद सुमित्रा, धन्यवाद सुमन जी, जशु जी, जशु भाई जी, आचार्य जी, वेद प्रकाश जी। जाते जाते एक प्रार्थना है जो आपके समक्ष जरूर प्रस्तुत करना चाहूंगी। अंधेरों के साए में रोशनी जरा जरा, अंधेरों के साए में रोशनी जरा जरा, चेहरे दिखा रही थी कि तुम याद आ गए, चेहरे दिखा रही थी कि तुम याद आ गए। मंदिर की सीढ़ियों पे बढ़ती हुई डगर, मंदिर की सीढ़ियों पे बढ़ती हुई डगर, यूं लौ जला रही थी कि तुम याद आ गए, यूं लौ जला रही थी कि तुम याद आ गए। हम अक्सर लोगों की बात से खफा होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपनी बात पर भी खफा हो जाते हैं। इसी पर ये दो पंक्तियां हैं कि अपनी ही किसी बात से हो करके यूं खफा, अपनी ही किसी बात से हो करके यूं खफा, खुद को मना रही थी कि तुम याद आ गए, खुद को मना रही थी कि तुम याद आ गए। महके हुए चमन में बहकी हुई हवा,
महके हुए चमन में बहकी हुई हवा, खुशबू चुरा रही थी कि तुम याद आ गए, खुशबू चुरा रही थी कि तुम याद आ गए। नन्हे से पंछी को खुली खुली हवा उड़ना सिखा रही थी कि तुम याद आ गए, उड़ना सिखा रही थी कि तुम याद आ गए। घड़ी इशारा कर रही है इस मंच से विदा लेने का। बलराम जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रताप सिंह जी, हरि भाई, सुमित्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराहटों के साथ विदा लूँगी और इस मंच का जाते जाते आभार व्यक्त करूँगी। मैं सभी मंच से जुड़े सभी लोगों का, संस्थापक आदरणीय शरदकांत मिश्रा जी का, डायरेक्टर आदरणीय बलराम सरस जी का, मैनेजिंग डायरेक्टर माननीय सोनिया सोनम जी का, मुख्य संरक्षक आदरणीय डॉक्टर सतीन देसाई जी का, संरक्षक श्री तौकीर कमर आब्दी जी का, संरक्षक अमेरिका से श्री आदरणीय कौशिक शाह जी, आदरणीय श्रीमती राजुल कौशिक जी, दीप्ति जी, और आप सभी का आभार मानते हुए अपनी इस कविता के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आप मुस्कुराते रहें, आपकी शुभकामनाएं मेरे साथ हैं। ये अंतिम कविता आपके साथ साझा कर रही हूँ कि सुबह की शबनम आंख में भर जाए तब भी तुम मुस्कुरा देना, सुबह की शबनम आंख में भर जाए तब भी तुम मुस्कुरा देना, तपती दोपहरी अगर बेचैन कर जाए तब भी तुम मुस्कुरा देना, तपती दोपहरी अगर बेचैन कर जाए तब भी तुम मुस्कुरा देना, ये सुरमई शाम वादों से मुकर जाए। आप कभी भी जिंदगी में निराश नहीं हो, ऐसी दुआएं हैं, इसलिए लिखा है कि ये सुरमई शाम अगर वादों से मुकर जाए तब भी तुम मुस्कुरा देना, खुशियों की गलियों से अगर दर्द गुजर जाए तब भी तुम मुस्कुरा देना, प्यारा सा अगर ख्वाब कोई बिखर जाए तब भी तुम मुस्कुरा देना, मेरी ये गजल अगर दिल में उतर जाए तब भी तुम मुस्कुरा देना, मेरी ये गजल अगर दिल में उतर जाए तब भी तुम मुस्कुरा देना। आप सभी ने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना, इतने प्यार के साथ सुना, मेरी हौसला अफजाई की, उसके लिए मैं आपकी तहे दिल से इस मंच से जुड़े सभी लोगों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुशीला जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद जी बहुत बहुत धन्यवाद। जशु जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा बहुत बहुत धन्यवाद। हरि भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वाद के लिए। अजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। आब्दी जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद जी धन्यवाद।